पीरियड में पूछे गए क्वेश्चनों को। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश और कुशल प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? तो किस दुर्ग में दोस्तों? ये नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसमें? नाहरगढ़ दुर्ग में। चित्रकारी साहिबुद्दीन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? किस पर होता है? गोट मांगरोद। कहाँ पर? गोट मांगरोद। ये पूछा गया कि पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? दसोटन। दसोटन को। कब? दसोटन। राजस्थान में निम्नलिखित में संतों में से रामानंद जी संप्रदाय की रेवास पीठ की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे दोस्तों रेवास पीठ के? तो कौन थे? अग्रदास जी। कौन थे? अग्रदास जी। एक पूछा गया था राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मान कवि थे। कौन थे? मान कवि। एक पूछा गया था भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। एक पूछा गया था किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो किस में जोड़ा गया था? ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में। किसमें? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। एक ही पूछा गया निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो जला गीत गाया जाता है, परिणीत गीत भी गाया जाता है और सीठेण गीत भी गाया जाता है। तो 1, 2 और 4 तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2, 4। एक ही पूछा गया कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या था इसमें? पहला सही था कि इसमें आंसर क्या है? पहला सही और दूसरा गलत। तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय पर लागू कानून द्वारा निर्धारित होंगे। एक ही पूछा गया ये निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऐसा देगा पहला दे रखा है उन्हें राजस्थान मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद धारण किया। तो वे कौन थे? कौन से नेता थे? वे हीरालाल देवपुरा थे। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। एक ही पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्न कथन को में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसमें कथन सत्य है पहला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक ही पूछा गया राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। एक पूछा है ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। एक पूछा है किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो कौन करती है? अनुसूचित जाति कल्याण समिति। एक ही पूछा गया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर क्या था दोस्तों? इसमें आंसर 4 था कि आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। एक ही पूछा गया राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है? तो कब प्रस्तावित है दोस्तों? इसमें 11 व 12 दिसंबर 2025। ये पूछा गया कि गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? तो किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी दोस्तों? ये रही थी वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान समापन समारोह के कारण। एक ही पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा में से संबंधित में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्प के लिए उपबंध हैं? इसमें दोस्तों उपबंध, तो किसमें उपबंध है? इसमें आंसर था ए बी दोनों सही हैं, ए और बी, ए और बी। एक पूछा गया जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाही सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजन करने के लिए सम्मिलित किया गया था? कितनों को किया गया था दोस्तों? ये कितनों को किया गया था? देखिएगा 15 को, कितनों को? 15 को। एक पूछा गया जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी दोस्तों? ये पत्र पढ़ी थी राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। एक ये पूछा गया राजस्थान जीएसटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में कथन और पूछा गया। इसका आंसर क्या था दोस्तों? तो इसमें आंसर था 4, ए बी दोनों असत्य हैं, ए बी दोनों सत्य है इसमें। एक ये पूछा गया कि बर्गिमंग में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 का भाला फेंक 18-29 श्रेणी की प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था उमा चौधरी ने। किसने? उमा चौधरी ने। एक ये पूछा गया कि एशियाई और प्रांत क्षेत्र में 12वीं श्रेणी और 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो किस में हुआ था दोस्तों? तो ये जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। एक ही पूछा गया था राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके बारे में सत्य कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये और पूछा गया था दोस्तों। इसमें क्या था? ये दूसरा कथन सही नहीं है। एक ही पूछा गया 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किसने किया था दोस्तों प्रथम स्थान? तो एक किया था अंकित कुमार कसवा ने। किसने? अंकित कुमार कसवा ने। एक ये पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में अपेनियन पर्वतमाला अवस्थित है? तो किसमें दोस्तों? ये इटली में है। किसमें? इटली में अवस्थित है। एक ये पूछा गया पछुआ हवाओं की दिशा उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में क्रमशः क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? इसमें था ये था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये एक 29 से पूछा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समिति के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया। इस कंपनी ने किया था हस्ताक्षर जी, उसने ये किया था राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। एक ही पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्ध संपदा अधिकार के भाग हैं? तो कौन से दोस्तों? ये भाग है ABCD। ये आंसर हुआ इसमें। कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, पेटेंट्स भी है, भौगोलिक निर्देशक भी है। एक ही पूछा गया था दोस्तों कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है दोस्तों इसमें? इसमें नाइजीरिया सम्मिलित नहीं है। नहीं, नाइजीरिया। एक पूछा COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण की वृद्धि की गई है। किसी 3 गुना। कितने की? 3 गुना वृद्धि की गई है। ये पूछा गया हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तन के प्रशिक्षण उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूपी सीसो पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कहलाता है कोटेश्वरम परिसंचरण। क्या? कोटेश्वरम परिसंचरण। एक ही पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? कौन सा होता है दोस्तों? ये छोटा नागपुर पठार। ये पूछा गया ये ध्रुव दी गई एक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक सूची में ध्रुव दी गई, एक बार चोटी दी गई है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये इसमें दूसरा होगा। कौन सा दूसरा आंसर है?
पूछा कि उत्तरी अंडमान में तो क्या है दोस्तों, सेंट्रल पीक है। और दक्षिण अंडमान में क्या है, दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। और ग्रेट निकोबार में क्या है दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुल्लार है। और मध्य अंडमान में क्या है दोस्तों, तो मध्य अंडमान में है माउंट डियागोलो। एक पूछा निम्नलिखित तेल शोधनशाला को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम को सही क्रम व्यवस्थित किया है दोस्तों, इसमें आंसर क्या था, ये था डी था। वो 2 आंसर था इसमें, DACB। पहले से व्यवस्थित किया जाएगा डी को, डिगोई को, फिर किया जाएगा नुमालीगढ़ को, और फिर गुवाहाटी को, फिर बोगाईगांव को। 37 में भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोत के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो कौन सा किया गया था दोस्तों, कौन सा किया गया था, तो ये किया गया था सहकारिता और भूजोत की चकबंदी के कार्यक्रम। ये किया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते। किसमें, गंगा डेल्टा में। ये पूछा गया वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र में राज्य बार प्रदर्शन और विश्लेषण के विषय में निम्न कथन पर पढ़िए और विचार कीजिए। तो कौन सा सही था दोस्तों इसमें, तो इसमें था एक चार सही था, न तो फर्स्ट न सेकंड सही है। ये 40 में एक बोल उत्पाद दे रखे, एक बोल विश्व में कि कुल उत्पादन भारत के स्थान दे रखे। तो इसमें कौन सा सही था दोस्तों, इसमें सही आंसर था पहला, पहला था। 41 था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी दोस्तों, तो इसमें थी 1.6%। एक ये पूछा गया था दोस्तों भारत सरकार के सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथन के बारे में पूछा गया था। तो इसमें क्या था दोस्तों आंसर, इसमें सही कथन आंसर था ये पहला था ABCD, ABD था, सी इसमें नहीं, सी गलत दे रखा, इसमें सही है ABD। एक पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था दोस्तों, तो ये था चीन जनवादी गणराज्य। एक पूछा गया था एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है। कौन सी होती है दोस्तों, कौन सी होती है, तो ये होती है गणराज्य। इसमें आंसर है गणराज्य। एक पूछा गया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य बना दी गई, ये गया। तो कौन सा था दोस्तों, इसमें था 24 में। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ध्रुव सदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। कौन सा था तो दोस्तों, इसमें था बम्बई, बंगाल, बिहार। एक संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंत स्थापित किया गया था। तो किन के तहत किया गया था दोस्तों, ये था इसमें आंसर था केवल फर्स्ट और फोर्थ, तो पहला और चौथा आंसर था इसमें। एक था दोस्तों भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है दोस्तों। तो कौन सा देता है दोस्तों वापस भेजने का अधिकार, तो देता है अनुच्छेद 111। कौन सा अनुच्छेद 111 देता है। एक था दोस्तों निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे में से बाहर रखना चाहते थे तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो इसमें कौन सा 49 में कौन सा आंसर है दोस्तों, तो 49 में कौन सा है 2। ये था श्री शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ बिहार राज्य 1951। ये पूछा गया दोस्तों किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही है। कौन सी शर्त सही है दोस्तों, तो इसमें शर्त सही है तीसरी, यदि कोई दल
कम से कम 3 अलग अलग राज्यों की से लोकसभा में 2% सीट जीतता है। ये पूछा गया दोस्तों, ये केवल एक साइड में उप प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री देगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया था। कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा, ये 3 नंबर का सम्मिलित नहीं है। भारत की विदेश नीति के गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं था दोस्तों? इसमें सम्मिलित नहीं शक्ति गुटों की ओर या प्रतिबद्धता, ये सम्मिलित नहीं है। ये पूछा गया था दोस्तों, 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया गया। निम्न में से किस द्वीप के नाम से समझौता के विशेष रूप से उल्लेख है? तो कौन से द्वीप के नाम से दोस्तों? इसमें आंसर 2 होगा, ओचाथुगी द्वीप। ये पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किससे संबंधित है? कौन सा था दोस्तों इसमें? तो इसमें आंसर है 3, ए एवं सी सही है, ए और सी सही है दोस्तों। ये पूछा गया, उस महासभा के समय की मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में सिद्धांतों और उद्देश्य प्रति पूर्ण निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों को उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, प्रयास करेंगे। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र संघ व्यक्त की? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू था। इसमें आंसर क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन दोहा दौर की कार्यकर्ताओं जुलाई 2006 के निलंबित के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक समूह बनाया गया था। इस समूह में शामिल नहीं था, कौन नहीं था दोस्तों? इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, कौन नहीं था? पाकिस्तान। ये पूछा ब्रिक्स के बारे में कथनों का सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं था इसमें कथन दोस्तों? इसमें 4 नंबर का सही नहीं था। ये पूछा निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में देता है दोस्तों? ये देता है, इसमें आंसर होगा डी, ए बी सी डी सभी, 4 नंबर का। एक पूछा गया आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्रीय विकास श्रेणी में अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास ज्ञान कोई श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है दोस्तों, इसमें आंसर है अधिगमकर्ता को। किसे? अधिगमकर्ता। एक पूछा गया, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास को किस अवस्था में बालकों में भाषा और विकास ठीक प्रयास प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से बनने लग जाती है? दोस्तों इसमें क्या था? इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक पूछा गया दोस्तों, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो कुछ किया दोस्तों, ये साधात्मक आफिकवादी उन्मुखता है। ये पूछा गया दोस्तों, अभी कथन दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तथा संभव होता है जब बालक संक्रिय का बोध करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। ये भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो दोस्तों अधिगम के बारे में सही कौन सा था? ये था 2 नंबर का। अधिगम से तात्पर्य कौन के परिवर्तन हैं जो कि अभ्यास व अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ये पूछा गया था, शिक्षक अधिगमकर्ताओं को मानसिक उत्परता हेतु अनुदेशक कार्यों पर केंद्रित समस्या परिस्थितियों का नाटकीकरण करता है। शिक्षक 5E निर्मितवाद उपगम के अनुसार किस चरण में है दोस्तों? ये तो इसमें क्या था? संलग्न करना। इसमें आंसर है संलग्न करना। ये भी पूछा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो उपागम से संबंधित क्या नहीं था? ये नहीं था दोस्तों, ऑलपोर्ट। एक ही पूछा, अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। तो इसमें क्या था? संज्ञात्मक अधिगम था। कौन था? संज्ञात्मक अधिगम। एक ही पूछा गया था, जब कोई वयस्क अपनी इच्छा अनुसार प्रणव एवं व्यवहारों में बाल अवस्था की इच्छा अनुसार प्रणव को एवं व्यवहारों को अनुकूल बना दे लेता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्रतिगमन।
क्या कहते हैं, प्रतिगम। एक भी बच्चा किसी विद्यार्थी द्वारा अपना समस्याओं के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया को स्टूडेंट तंत्र का बुद्धि सिद्धांतों के अनुसार किस घटक के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये किसके थे, मेटा घटक के अंदर, किसके, मेटा घटक के अंदर। एक बच्चा एक शिक्षक क्या में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है, इस बच्चे के अधिगम के सबसे अच्छे तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी। तो कौन सी है दोस्तों, इसमें त्रियामी मॉडल का अभिकल्पना। एक ही पूछा गया तो 16 व्यक्ति के कारक प्रश्नावली के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें कौन सा नहीं था सही, यह प्रकार उपागम पर आधारित है, ये सही नहीं था। एक ही पूछा गया दोस्तों, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौती का सामना करती है। वह टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने लगी, लेकिन दर्द परेशानी के बावजूद वह खेल ख़त्म करने के कायम में रहती है तो जीत गई। तो वह क्या था दोस्तों, इस प्रकार का अभिप्रेरणा है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। किस प्रकार की आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये पूछा गया दोस्तों। इसमें आंसर क्या था, बेहतर में इसमें था उपलब्धि अभिप्रेरणा थी, इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा थी। ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से शिक्षकों के द्वारा किया गया कौन सा कार्य वैकल्पिक अभिवृद्धि महत्व इंगित करता है। तो कौन सा नहीं करता है दोस्तों, ये कार्य नहीं करता है सभी के लिए समान निष्पादन स्तर का तय करना। ये पूछा गया था, पीयूष के पास दूसरों को भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है, ये अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि ये किस घटक को इंगित करता है दोस्तों। तो ये करता है अंतर व्यक्ति प्रबंधन के लिए। इसमें ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं था, इसमें सही था। उसकी अभिव्यक्ति की और विश्वास के संबंध में जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उनके अभिव्यक्ति। ये पूछा गया था, तो वह अपरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित करने में उसकी किसी वस्तु को दीपक प्रकार के विशेष के संपादन के बारे में बनाए रखने में वांछित उद्देश्य आपूर्ति सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है रुचि। क्या कहलाती है, रुचि। ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के बारे में उपयोग सही है। तो इसमें सही था, ऑप्शन थी सही था, उसमें केवल ए बी उसी सही था। ये पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले समूह में 40 सेमी की संवर्षा रेखा गुजरती है। तो किससे गुजरती है दोस्तों, ये सीकर, नागौर और जालोर से गुजरती है। ये पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की दाएं तट से सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे आंसर था। ये पूछा गया, दोगड़ा, पलाश, तेंदुआ, सनेल वृक्ष प्रकार के बन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ प्रकार के बने दोस्तों। ये पूछा गया दोस्तों, राइज 171 तथा मोती उन्नत किस्म किसकी है दोस्तों, ये बाजरा की किस्म थी, किसकी, बाजरा की। एक पूछा गया दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कथन में थे असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा था दोस्तों उसमें, तो इसमें था कि इसकी तुलना USA की रॉकी पर्वत से की जाती है, ये गलत था, इसमें ये गलत था दोस्तों। ये पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में क्या आंसर था, यही अजमेर आंसर था। ये पूछा गया था, सेट ग्लोबल ग्लास फैक्ट्री कंपनी इसकी इकाई भी अवस्थित है कहाँ दोस्तों, ये इसमें आंसर था ये फ्रेंच भिवाड़ी। ये पूछा गया था दोस्तों, ये पर्यटन स्थल दे रखी, अवस्थिति दे रखी, तो ये इसमें आंसर क्या था दोस्तों, तो इसमें आंसर था 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दिलवाड़ा है जो माउंट आबू में है, और नाकोडा है दोस्तों ये बालोतरा में है, और रामेश्वर धाम कहाँ पर, सवाई माधोपुर में, और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। ये पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किस नस्ल की गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छी बैलों के लिए जानी जाती है, जो अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल थी, कांकरेज नस्ल थी। ये पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा चित्र दूसर मृदभंड संस्कृति का प्रस्थल है। तो कौन सी आहार थी। ये पूछा गया था, निम्न में से आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्या नहीं थी इसमें, बाघ संबंधित नहीं, आहार संबंधित। ये पूछा था, रजिल स्मृति हरवंश की शाखा से संबंधित था, तो ये मंडोर का था रजिल दोस्तों। ये पूछा गया था, चौहान निम्न में से किस स्थान से संबंधित नहीं है। तो किससे नहीं थे, लुद्रवा में चौहान नहीं थे दोस्तों। नाडोल में, रणथंभौर, जालौर में चौहान थे, लुद्रवा में नहीं थे। एक पूछा गया था, सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था दोस्तों। तो वहाँ का शासक कौन था दोस्तों, उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह था। एक पूछा गया, भील जाति से संबंधित पाल है। पाल क्या था, भील के गाँव को, भीलों के गाँव को पाल कहते हैं। एक पूछा गया था दोस्तों, 1565 में मुगल
2 से रानी सर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो किसने लड़ी थी? तो रामचंद्र सेन ने लड़ी थी। ये पूछा 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी के हमले के दौरान क्रांतिकारी रेजिडेंसी बटन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या हुई थी? सेटलर की थी। किसकी? सेटलर की। ये पूछा गया था दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था? तो किसके में? जमनालाल बजाज के में। ये पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कमरचंद पवार को अजमेर पर्वतसर एवं बनेड़ा की परगाने की जागीर प्रदान की थी? किसने की थी दोस्तों? ये कि महाराणा संगानी। किसने? महाराणा संगानी। ये पूछा गया दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा के समय के मोतीलाल तेजाब द्वारा खेलों के 21 सूत्र मांग पाते शीर्षक को प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो ये था मेवाड़ पुकार। ये पूछा गया निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित विरुद्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? किसको किया गया था दोस्तों? मास्टर भोलानाथ को। किसको? मास्टर भोलानाथ को। एक दोस्तों पूछा गया था, लोक देवता निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो उसको सही सम्मिलित कौन सा नहीं थे? इसमें हडभुजी सही सम्मिलित नहीं है। ये पवार वंश की नहीं थी, सांकला वंश से संबंधित हडभुजी, इसलिए आंसर इसमें हडभुजी है। ये क्या पूछा गया दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये 1942 में की गई थी। कब की? 1942। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमने आरपीएससी के जो सेकंड क्वाश्चन पूछे गए उनको किया है। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।